हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका न्यूज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमांड का मीनिंग क्या होता है और उसकी जो डेफिनेशंस है वो क्या क्या है और हम लोग कैसे अच्छे तरीके से डिमांड जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो मीनिंग ऑफ डिमांड और जो डेफिनेशंस ऑफ डिमांड है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम लोग डेफिनेशन पार्ट को कैसे लिखें या जो इसका मीनिंग है उसको कैसे कंप्लीट करें। तो इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। देखो, सबसे पहले मैंने आपको कई बार बताया कि हम लोगों को डिमांड का मतलब समझना होगा कि व्हाट इज डिमांड, होती क्या है। अब देखो, यहाँ मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है, उन चीजों से हम लोग समझेंगे कि डिमांड होती क्या है या मीनिंग क्या होता है या डेफिनेशन पार्ट क्या है। तो मैंने यहाँ आपके सामने 3 डेफिनेशन लिखी हुई है डिमांड की, उनसे हम लोग समझेंगे कि डिमांड होती क्या है। देखो, सबसे पहले हम लोग डिमांड का मीनिंग समझते हैं कि डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड। क्वांटिटी ऑफ ए गुड, किसी भी गुड की क्वांटिटी है या किसी भी सर्विस की क्वांटिटी है that buyers are willing, जो कि एक बायर्स है वो विलिंग करता है and able to purchase, और जो एबल है परचेज करने के लिए at various prices, अलग अलग प्राइसेस के ऊपर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी हम लोगों को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है उसके ऊपर एक कंज्यूमर है गुड्स और सर्विस को परचेज करने के लिए तैयार रहता है, वो उसकी डिमांड कहलाती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये कहलाता है डिमांड का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो कुछ पॉइंट लिखा है मैंने। इफेक्टिव डिमांड फॉर ए थिंग्स डिपेंड ऑन, कि इफेक्टिव डिमांड होने के लिए उसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स है वो होने चाहिए, तब जाके वो कंप्लीट अपने आप में डिमांड बनती है। यहाँ मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं, जैसे पहला फैक्टर मैंने लिखा है डिजायर। तो ये सारे फैक्टर है जो कि डिमांड में होने चाहिए, तब जाके किसी भी जो कमोडिटी और सर्विस है उसकी डिमांड होती है। देखो क्या है, पहला डिजायर, किसी भी चीज को जो खरीदने की इच्छा है वो कहलाती है डिजायर। ठीक है, क्योंकि अगर खरीदने की इच्छा ही नहीं होगी तो डिमांड नहीं हो सकती। दूसरी चीज है मीन्स टू परचेज। मीन्स अगर हम लोग कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, कोई भी कमोडिटी है, कोई सर्विस है, उसको परचेज करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास रिसोर्सेस होने चाहिए, ये कहलाता है मीन्स टू परचेज। क्योंकि बिना रिसोर्सेस हम लोग परचेज नहीं कर सकते, मतलब कि डिमांड नहीं हो सकती। आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर है थर्ड पॉइंट, विलिंगनेस टू स्पेंड। डिजायर है लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस भी अवेलेबल है, लेकिन हम लोग उसको स्पेंड नहीं करना चाह रहे, तब भी उस केस में भी उस पर्टिकुलर कमोडिटी या सर्विस की डिमांड नहीं होगी। तो ये फैक्टर क्या हो, अवेलेबल हो डिमांड के अंदर, तभी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बन सकती है। फिर दे रखा है गिवन प्राइस और गिवन टाइम पीरियड। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अवेलेबल होने चाहिए किसी भी कमोडिटी या सर्विस की इफेक्टिव डिमांड होने के लिए। अगर एक भी इनमें से गायब रहता है तो इफेक्टिव डिमांड या डिमांड नहीं हो सकती उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मान लो डिजायर नहीं है तो भी डिमांड नहीं हो सकती, मीन्स टू परचेज नहीं है तो भी डिमांड नहीं हो सकती, विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है तो भी डिमांड नहीं हो सकती, और गिवन प्राइस नहीं दे रखा तो भी डिमांड नहीं हो सकती, और गिवन टाइम पीरियड नहीं दे रखा तो भी डिमांड नहीं हो सकती। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशंस पार्ट के अंदर। देखो, मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशन लिखी हुई है, जेएस मिल की, बेनहम की और मेयर्स की। तो देखो, जेएस मिल के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डिमांड। देखो, डिमांड इज एन अमाउंट ऑफ ए थिंग। डिमांड क्या है, एक अमाउंट ऑफ ए थिंग है विच ए पर्सन इज विलिंग टू बाई और एट ए गिवन प्राइस। एक गिवन प्राइसेस के ऊपर कोई भी पर्सन है वो विलिंग करता है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को बाई करने के लिए। ठीक है, तो ये कहलाती है डिमांड। आई होप आप लोगों को ये लाइन समझ में आ गई होगी, ये जो डेफिनेशन है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो ऊपर पॉइंट समझा वही अब आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा डेफिनेशन पार्ट के। फिर बेनहम की देखो, द डिमांड फॉर एनीथिंग, डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस, जो कि आप लोगों को प्राइस दे रखा है, इज द अमाउंट, ये क्या है, अमाउंट ऑफ इट विच विल बी
बॉट पर यूनिट, जो कि बॉट की जाएगी, खरीदी जाएगी पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस, उस पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जो भी कमोडिटी की अमाउंट परचेज की जाएगी वो क्या कहलाएगी, डिमांड। आई होप ये दोनों डेफिनेशन आप लोगों की क्लियर हो गई हो। मैं सीधी सी लैंग्वेज में अगर बोल दूं तो ये हमारे पास एक डिमांड शेड्यूल है। इस शेड्यूल के अंदर देखो एक पर्टिकुलर क्या दे रखा है, प्राइस दे रखा है, और उसके ऊपर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हम लोगों को दे रखी है कि प्राइस जब 10 है तो कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, 1। तो पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर हम लोग ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूसली कर, ये सारी चीजें इसीलिए यहाँ रिपीट हो रही है। मैंने ये जो शेड्यूल है वो इसीलिए बनाया क्योंकि अब देखो अकॉर्डिंग टू द मेयर्स द डिमांड फॉर ए गुड्स इज शेड्यूल। और शेड्यूल का मतलब मैंने आप लोगों को बताया है कि शेड्यूल क्या है, एक तरीके से टेबल है कि हम लोग डेटा को अगर टेबल में प्रेजेंट करते हैं तो ये क्या है, शेड्यूल। तो ये क्या बोल रहा है कि डिमांड फॉर ए गुड्स इज अ शेड्यूल, इस चीज का शेड्यूल ऑफ द अमाउंट दैट बायर्स वुड बी विलिंग टू परचेज of all possible prices any one instant of time, एक point of time पे। आई होप आप लोगों की ये जो तीनों डेफिनेशन वाला पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगर मैं इन शॉर्ट अगर इन सारों का कंक्लूजन निकालूं और कंक्लूजन के बेसिस पे बोलूं कि व्हाट इज डिमांड, तो देखो बाय डिमांड वी मीन द वेरियस क्वांटिटीज और ए गिवन कमोडिटी और सर्विसेज which consumers would buy in one market during a given period of time at various incomes or at various prices of related। मतलब अगर सीधी सी लैंग्वेज बोल दूं कि डिमांड होती क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो हम लोग परचेज करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें फिक्स है और ये चीजें कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए। हम लोगों को कमोडिटी या सर्विस दे रखे उसकी जितनी क्वांटिटी हम लोग परचेज करते हैं दैट इज कॉल्ड डिमांड। आई होप आप लोगों को डिमांड का पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये जो डेफिनेशन पार्ट है और ये जो शेड्यूल है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।